नमस्कार, अमरउजाला.com पर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। अपने इस कार्यक्रम में हम बिहार की अलग-अलग विधानसभा सीटों के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव से पहले जो समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मधेपुरा सदर सीट की, जहां से विधायक हैं बिहार सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी। तो चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर मधेपुरा सदर सीट पर कौन से मुद्दे हैं जो अब की बार के चुनाव में हावी रह सकते हैं। तो सबसे पहले वो मुद्दे आपको बता देते हैं। मधेपुरा में लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय की मांग हो रही है। कुछ साल पहले जमीन खोजने पर भी चर्चा हुई, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। और दूसरा जो मुद्दा है, मधेपुरा शहरी क्षेत्र में जल निकासी की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बारिश के दिनों में शहर में जल जमाव हो जाता है। लगभग 1000 करोड़ की लागत से बने जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत खराब है। मेडिकल कॉलेज रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, न्यूरो विभाग में एक भी डॉक्टर नहीं है। चौथी जो समस्या है, मधेपुरा में 16 साल पहले बनकर तैयार रेल स्लीपर फैक्ट्री बंद पड़ी है। लगभग 25 एकड़ में बने प्लांट में झाड़ियां उग गई हैं। 2006 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी और तब से ये बंद पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मुरहो, बालम, गढ़िया, अर्राहा, महुआ समेत अन्य गांव में सड़क की समस्या बनी हुई है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो कि आरजेडी से विधायक हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। दीपक कुमार, जिलाध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ हैं। विनीता भारती, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी से। और इसके अलावा हमारे साथ राजीव जोशी, जो कि जेडीयू से हैं। अमर उजाला के प्रतिनिधि मनीष कुमार जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला पर। तो जिस तरीके से सबके सामने अपने अपने मुद्दे रखे, जो बड़े मुद्दे हैं उनमें यही है कि जिस तरीके से मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय की मांग लंबे समय से है। सबसे पहले विनीता भारती जी, हम आपके पास चलेंगे क्योंकि आप की पार्टी से ही विधायक हैं और 3 बार के विधायक हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। लेकिन स्कूल की जो मांग है वो लंबे समय से है केंद्रीय विद्यालय की, उसको लेकर आप लोगों ने क्या किया है? देख लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह केंद्रीय विद्यालय खास करके मधेपुरा में हो। पूरे बिहार की वही स्थिति है, इस मांग पर है। लेकिन हमारी सरकार तो बिहार में है नहीं, चाहे हम तीन टर्म से विधायक रहे या एक टर्म से, लेकिन हमारी सरकार तो बिहार में है नहीं। आपने देखा कि 17 महीनों के सरकार में जो हमारे आदरणीय नेता है, विपक्ष के नेता है तेजस्वी जी, जिन्होंने नौकरी के नाम से, दाता के नाम से जाना जाता है, और प्रत्येक घर में आप देखिएगा कि शिक्षा की एक अलग जगह है, जहाँ ऐसा घर नहीं है कि जहाँ नौकरी नहीं है। तो इस प्रयास में भी हम लोग लगे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारी सरकार बिहार में है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो, जहाँ जगह है वहाँ बने और यहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। विनीता जी, आपकी बात तो सब कुछ जायज है, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, उस दौरान तो कुछ प्रयास उनके द्वारा किए जा सकते थे ना? बिल्कुल किए जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि बहुत कम दिनों की सरकार थी। बात बनी ही थी, लेकिन सरकार कहीं न कहीं गिर गई थी। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, तो वो काम सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन प्रयास जारी था, तो कम समय में आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। जब कम समय मिला तो शिक्षा की ये स्थिति रही, तो शायद समय मिलता तो शिक्षा की स्थिति बेहतर रहती। तो ये दुर्भाग्य है कि कम दिनों के लिए बनी थी, लेकिन जो भी कार्य थे उनको करने के लिए भरपूर प्रयास किया गया था। जी, दीपक कुमार जी, आपको क्या लगता है शिक्षा की स्थिति आपके क्षेत्र में कितनी बेहतर है? विद्यालय की जो मांग है उसको लेकर क्या काम हुआ है? माननीय विधायक जी 3 टर्म से विधायक हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे और आपदा विभाग के भी मंत्री रहे। 5 साल के लिए एक टर्म होता है और 17 भी विनीता बहन ने बोली कि 17 साल की सरकार रही उन लोगों की, जिसमें माननीय विधायक जी शिक्षा मंत्री भी थे। इच्छा हो रहे तो वो सब चीज आपकी डिमांड यहाँ से गई हुई है और मंत्री, आप उस विभाग के मंत्री हैं, अगर आप उसको फॉरवर्ड कर देते, हमें नहीं लगता कि बनने में दिक्कत होता।
ये भी तो उनको कहने के लिए होता कि हमने पेपर को बना ओके कर दिया और अमुक सरकार नहीं बना रहा है। तो आप पेपर भेजे ही नहीं, अपडेट किए ही नहीं, प्रस्ताव दिए ही नहीं। प्रयास हम बैठ के अपने पब्लिकों के बीच में बैठ के बोलूं कि मैं प्रयास कर रहा हूं और पेन एंड पेपर में मैं नहीं हूं, तो ये प्रयास किस तरह का होता है, मेरे समझ से बाहर की चीज है। आपके समझ से बाहर है, लेकिन सरकार में आप भी हैं। और राजीव जोशी जी जी, जी। आप इस पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि जो तत्कालीन विधायक हैं, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या प्रयास किए हैं और आपकी तरफ से उस पर क्या अमल में लाया गया है? वर्तमान आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, जैसा कि हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष भाई दीपक यादव जी बताए, वो 100% सही बोले हैं कि 3 दफे से वो विधायक रहे हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री के पद को भी सुशोभित उन्होंने किया। इसके अलावे उन्होंने आपदा मंत्री और भी कोई मंत्री बने थे। तो निश्चित रूप से इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इच्छा शक्ति आपकी रहती तो केंद्रीय विद्यालय हो कि और भी अन्य विद्यालय, पिछड़ा अति पिछड़ा विद्यालय हो, माइनॉरिटी विद्यालय हो, वो बनने के कगार पर रहता। लेकिन इच्छा शक्ति कभी रही नहीं। क्षेत्र के विकास से कुछ लेना देना है ही नहीं। सिर्फ ये क्या कहते हैं, हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करें तो इससे क्षेत्र का विकास क्या होगा। अभी भी मधेपुरा विधानसभा में हमारे माननीय विधायक जी, जहां पर उनका घर है, उनके घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हमने देखा कि पिछले दिनों विधान परिषद में एक चर्चा हो रही थी विकास पर। तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, जो स्थानीय क्षेत्र से विधान पार्षद हैं, उनके द्वारा सवाल उठाया गया कि सौगढ़ हुलास टोला में जो 1.5 किलोमीटर की सड़क है, जिन पर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वो कार्य को लिया गया, वो महादलित टोला तक जाने के लिए। लेकिन हमारे माननीय विधायक, जो उनके घर के बगल का ये साहूगढ़ टोला, हुलास टोला, उनको 1.5 किलोमीटर महादलित टोला जाने में आज तक वो पक्की सड़क नहीं बनी। लेकिन हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा इधर सर्वे किया गया है और उस पर कार्य चल रही है, वो बहुत जल्द सड़क बनेंगे। तो इसीलिए जो हमारे माननीय विधायक आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब शिक्षा मंत्री रहे, उनकी इच्छा शक्ति अगर रहती तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निकट वो अनुशंसा करके भेजते, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा इसको अभी तक में इम्प्लीमेंट करा लिया जाता। बिल्कुल, जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस पर हम उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन दीपक कुमार जी, आप सरकार में हैं और आप केंद्र में भी आपकी सरकार है। रेल कोच फैक्ट्री की जब बात चल रही है, 2006 में लालू प्रसाद यादव के प्रयासों से बनी थी, लेकिन बंद पड़ी है। रोजगार का मुद्दा बहुत अहम है बिहार में। क्या लगता है आपको कि आखिर ये क्यों बंद है? रेल स्लीपर फैक्ट्री के बारे में ज्यादा विस्तार रूप में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात है, एक सिस्टम को आप समझिए, विधानसभा विधायक, सांसद जो भी होते हैं, तो जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा बात को उठाना सबसे बेहतर होती है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं विरोध में हूं, तो आप प्रतिनिधि तो हैं इस जगह के, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इन सब विषयों को ऊपर तक पहुंचाना। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं। ठीक है, हम लोगों का काम है संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में हम लोग उस चीज में अभी हम लोग फोकस नहीं करते, अभी संगठन पर फोकस किए हैं, लेकिन देखते तो हैं। और जो चयनित है जनप्रतिनिधि हैं, 3 टर्म से हैं वो सम्माननीय, वो 3 टर्म से बीच में 2 बार सरकार में भी आए। वो उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उनको फोकस करना चाहिए था। वो आप सरकार में रहो ना रहो, आप तो विधानसभा में बैठते हो, क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? ये बात है। जैसे भेलवा में अभी हमारे श्रीमान साथ रमेश ऋषिदेव जी जुड़ गए हैं, जो कि श्रीमान जेडीयू से हैं। श्रीमान उनसे भी श्रीमान हम एक एक सवाल सवाल ले और लेते हैं। दीपक जी, रमेश ऋषिदेव जी। जुड़ गए हमारे साथ। रमेश जी, रेल स्लीपर फैक्ट्री की बात चल रही है कि 2006 से वो बंद पड़ी है, वो क्यों नहीं अभी तक चालू हो पाई है? और आपके क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की मांग भी लंबे समय से चल रही है, आखिर वो अभी तक क्यों नहीं पूरी हो पाई है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। रेल फैक्ट्री का जो आप बात कर रहे हैं, स्लीपर वाला फैक्ट्री, उस समय लालू जी जी उस समय मंत्री थे केंद्र में, जी और लगातार उन्होंने 3 बार केंद्र में मंत्री रही। उस समय उनको काम करवाना चाहिए। और उसके बाद फिर रेल इंजन का जो फैक्ट्री बना, उसमें अभी काम चल रहा है। पता नहीं जो रेल का यहाँ जो फैक्ट्री है, स्लीपर फैक्ट्री है, वो क्यों नहीं जी जी बन रहा है, तो तकनीकी क्या कारण है, ये तो पता करना पड़ेगा। और जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, और उनको जो है सो इस पर सवाल करना चाहिए। और हमको लगता है कि जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, वो अपने ऐसे तेज तरार हैं, काफी काम करवाते हैं। निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ काम करवाए होंगे। बिल्कुल। विनीता भारती जी हमारे साथ है। विनीता जी, जिस तरीके से आपके इलाके में जल जमाव की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, बारिश का मौसम आने वाला है और फिर एक बार मधेपुरा में जल भराव होगा, लोगों को बहुत परेशानियां होंगी। इसके लिए विधायक जी द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं आखिर? के सबसे बड़ी दुख से हूँ, राजद राजद की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो एक अच्छी बात है। लेकिन हर चीज में आप विधायक जी, अच्छी बात है, अभी मेयर इन्हीं लोग के पार्टी से है। और इन लोग को पूछिए कि अभी तत्काल के आज की बात है, लगातार जहाँ सीएम मुख्यमंत्री जी आकर के रुकते हैं, मुख्य मार्ग है सड़क का, वहाँ की क्या स्थिति है, नालों का ढक्कन टूटा विनीता हुआ जी, और पानी। विनीता जी, जो बड़े मुद्दे हैं, सरकार के स्तर के मुद्दे हैं, रेल फैक्ट्री की बात हो रही है या केंद्रीय विद्यालय की मांग हो रही है, उसको सत्ता पक्ष के लोगों से मैंने सवाल किया है। हमारे मनीष कुमार, हमारे अमर उजाला के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। ये तमाम मुद्दों पर मनीष जी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और मुद्दे जो स्थानीय स्तर पर हावी हैं, जो मुद्दा बन सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, क्या कहेंगे, वो कौन से बड़े मुद्दे हैं? यहाँ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है। लगभग 33 जी, साल पहले स्थापना हुई थी, लेकिन शैक्षणिक हालत बहुत खराब है यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा अगर सड़कों का हाल देखें, पुलों का निर्माण देखें, उस पर क्या आपकी राय है? क्या क्या स्थिति है उनकी? सड़क और पुल की स्थिति तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में मदनपुर और मानिकपुर में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया था। मान मनोबल के बाद वोटिंग किया था 12 बजे के बाद, लेकिन अभी भी सड़क नहीं बनी है। फिर वो लोग जी, विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। दीपक कुमार जी, जिस तरीके से ये समस्या है हमारे प्रतिनिधि ने बताया, इसको लेकर आप लोगों ने क्या मांग उठाई है? ये इस विषय में जहाँ सड़क की बात हो रही है, वो जहाँ तक मेरे जानकारी में वो पंचायती राज के तरफ से मुखिया के द्वारा करवानी थी, जी, और ये क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जान रहा हूँ। और हमने इस विषय में मुखिया जी से बात नहीं कर पाए हैं, जो कि अभी वो आरजेडी समर्थक ही हैं मुखिया जी, और लीडर भी हैं वहाँ के मुखिया, वर्तमान मुखिया। इस विषय में वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी हमारे साथ हैं। एक और बड़ा मुद्दा मधेपुरा सदर सीट पर है, जनता को परेशानी हो रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा है। वो सिर्फ रेफरल अस्पताल बन करके रह गया है, वहां पर बहुत समस्याएं हैं, लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? आप सरकार में भी हैं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो विरोधी दल के जो भी लोग हैं, वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है वो रेफरल अस्पताल बन के रह गई है। आप पहले मेडिकल कॉलेज जा करके देखिए कि मधेपुरा ही नहीं, आपको मधेपुरा के आसपास सुपौल को ले लीजिए, बगल में अररिया ले लीजिए, कुछ पूर्णिया का ले लीजिए, और सहरसा का भी ले लीजिए। इतना 3-4 जिला का लोग मेडिकल कॉलेज में भरा रहता है, और जब तक इलाज नहीं होता है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है, जांच नहीं होता है, तो इतना सारा मरीज क्यों वहाँ आता है, सो बताइए। बिल्कुल। और इतना सारा रमेश मरीज रमेश आता है, उसके रमेश बाद ऋषिदेव जी, हमने स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधि से इन बातों की जांच कराई है कि आखिर वहां क्या समस्याएं हैं। सिर्फ ये सवाल हम नहीं यहां से दाग रहे हैं आप पर, वहां पर ये समस्याएं जमीन पर बनी हुई हैं, लोगों को समस्या हो रही है, इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जो ये सवाल कर रहे हैं, आपका कहना सही है। लेकिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो
मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ है, इसमें बहुत सारा गरीब वर्ग के लोग, चाहे किसी भी जाति का लोग हो, उनका इलाज होता है। जिनको पैसा है वो तो चले जाते हैं प्राइवेट में, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का लोग हो, उनका मुफ्त में वहाँ इलाज होता है। और इतना बड़ा बड़ा मशीन है, सभी तरह का मशीन है। अभी जाके CT स्कैन कराइए, देखिए मार्केट में आपको कितना पैसा लगता है, यहाँ आपको ऐसे होता है। और डॉक्टर का कमी है, लेकिन तो भी इलाज होता है। सरकार की प्रयास है, जो भी विभाग का डॉक्टर अभी नहीं है, जिस विभाग में डॉक्टर का कमी है, उसको हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। फिर से बहाली माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग में दिए हैं, जो भी कमी होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। विनीता भारती जी, जिस तरीके से आपके क्षेत्र का ये मेडिकल कॉलेज है और माना जाना मेडिकल कॉलेज है, आप यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही इलाज में, आप लोगों के द्वारा क्या मांग की गई है सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्व मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि सरकार आपकी है, तो सरकार ने जो आपके यहाँ जननायक कर्पूरी अस्पताल जो रेफरल अस्पताल बन के रह गया है, तो उससे पूछिए कि वहाँ अल्ट्रासाउंड डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, वहाँ के मरीज रोज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर समय पे नहीं बैठते हैं। खास करके विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है, हम लोग रोज जाते हैं मेडिकल कॉलेज, हम लोग को पता है कि वहाँ किस तरह मरीज दम तोड़ते हैं, किस तरह एक ब्लड के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, लेकिन वहाँ किसी जनप्रतिनिधि के कान में जू तक नहीं रेंगती है। इतना कहिए कि वह नीतीश कुमार जी द्वारा 1,000 करोड़ की जो अस्पताल है, सिर्फ रेफरल अस्पताल बन के रह गई है। बहुत दुख होता है। इससे अच्छा यदि मधेपुरा में वह नहीं भी रहता अस्पताल, तो गरीब लोग कम से कम जाकर के यहाँ सदर में इलाज कराते, लोगों की जान बचती। और आप खुद कह रहे हैं कि सदर की भी हालत अच्छी नहीं है, तो ये दुखनीय है ना। आखिर क्या हो रहा है? कम से कम आप लोग जैसे जनप्रतिनिधि रह भी चुके हैं सत्ता में, तब भी मेडिकल कॉलेज की ये हालत है, तो दुख होता है कि गरीब मर रहे हैं। लोग यहाँ जगह जमीन बेच करके इलाज कराने जाते हैं प्राइवेट में, वहाँ लूटा जा रहा है, तो दुखद है। जहाँ एक न्यूरो सर्जन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, ब्लड की कमी है, मैं कितना गिनाऊं आपको। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको समाज की चिंता नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं राजद से, तो मैं पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ। एक मानवता भी होता है इंसान का, कि लोग मर रहे हैं, आखिर सहानुभूति तक प्रकट करने नहीं जाते हैं। क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय। बिल्कुल, हम वही सवाल कर रहे हैं विनीता जी, आप इस तरह से अपनी बात क्यों रख रही हैं? हम वही सवाल आपसे कर रहे हैं और वही सवाल हम सत्ता पक्ष के नेताओं से कर रहे हैं। राजीव जोशी जी, लगातार हम लोग धरना के माध्यम से हो या लगातार मांग यहाँ पर जाकर के मिलते हैं, सदर में जाकर के मिलते हैं, मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं, तब जाकर के राजीव जोशी जी, डीएम साहब से जवाब मिलते हैं, तब दीजिए। इस जाकर एक तरीके से कार्य हो पाता गंभीर है। आरोप है आखिर आपकी एक एक सरकार व्यक्ति पर कितना कि दौड़ेगा। आप मूलभूत इलाज भी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं लोगों को, जिस तरीके से वहां की हालत है उस अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज की। न, ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वहाँ पर कुछ विभाग में डॉक्टर की कमी है। जैसा कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रमेश ऋषिदेव साहब बोले कि अभी सरकार ढेर सारी भर्तियां कर रही है, स्वास्थ्य विभाग में विज्ञापन के द्वारा निकाले हैं, GNM, ANM और विभिन्न विभाग, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है। अभी हमारे हाल के दिनों में कुछ दिन पूर्व ही BN मंडल यूनिवर्सिटी का एक क्लर्क था, वो रोड एक्सीडेंट हो गए थे, उनके माथा में फ्रैक्चर हो गया था, तो हम लोग वहां पहुंचे थे और वहां पर अल्ट्रासाउंड, जैसा कि हमारी RJD की मैडम विनीता भारती जी बोल रही थी कि कोई व्यवस्था नहीं है, हम सामने में देखे कि अल्ट्रासाउंड हुई। अल्ट्रासाउंड में जो बाजार का मूल्य है 2,500 से 3,000 ऊपर भी राशि ली जाती है, वहां पर 800 कुछ रुपया दिया गया और वो राशि लेकर वो रिपोर्ट दिए और जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा बताया गया कि इनको ये चोट है, इनको बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी या नेपाल या पटना रेफर किया जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर की कुछ कमी है, न्यूरोलॉजिस्ट की कमी है, लेकिन उनकी व्यवस्था जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत जल्द ही करेंगे। उसमें हम लोगों को कोई ये नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की कमी है, ये हम भी मानते हैं। उनकी तैयारी हो जाएगी, वो आएंगे, भर्ती होंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी। से हम मधेपुरा के मुद्दों पर बात कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की समस्याओं को उजागर किया गया, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, दोनों लोगों से सवाल हमने किए तो ये वहां पर स्थिति जाहिर हो रही है। सड़क का जो मकड़जाल है
सड़कों की स्थिति भी खराब है, वहां पर जल जमाव की समस्या है और विद्यालय की मांग को लेकर, लंबे समय से विद्यालय की मांग है, उसको लेकर भी नेताओं ने अपनी बात रखी है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम किसी और विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे, वहां के मुद्दों को जानेंगे। फिलहाल आप बने रहिए अमर उजाला .com पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।